शहर से दूर एक पहाड़ी थी। ये जंगली फूलों और फलदार दरख्तों से इस तरह ढकी थी कि हवाई जहाज में बैठ के ऊपर से कोई देखता तो मिट्टी पत्थर कुछ नज़र नहीं आता। सब कुछ हरा हरा या फूलों का नीला पीला नारंगी सुर्ख रंग ही दिखाई देता। पहाड़ी के बराबर एक सड़क गुजरती थी जो शहर तक जाती थी। सड़क पक्की नहीं थी, जरूरत भी क्या थी, इसके लिए इधर लोगों का आना जाना कम ही था। दिन में 2 मरतबा दूध ले जाने वाले ग्वाले अपनी साइकिल खड़खड़ाते गुजरते थे या फिर अपनी रेवड़ियां संभालते हुए इक्का दुक्का चौराहे। हफ्ते में 1-2 मरतबा घुड़सवार सरकारी कारवंडों का गुजर होता था। किसी का खत या तार पहुंचाना होता तो डाकिया अपनी पुरानी साइकिल संभालते इधर निकल आते। वो आधा दिन गुजार के पहाड़ के दूसरी तरफ बस्तियों में गिनती के चंद खत पहुंचाते और वापस शहर लौट जाते। खुद बस्ती के लोग कभी कभार ही शहर जाते थे। वो अपनी ज़रूरत का सामान वहीं के एक दुकान से खरीद लेते थे। दुकानदार दुकान में ही रहता था, अकेला आदमी था, कहीं आता जाता नहीं था। 10-12 दिन बाद वो अपने घोड़ा गाड़ी तैयार करता और सवेरे सवेरे शहर चला जाता। सामान खरीद कर वो शाम होते होते लौट आता। सूरज डूबने तक सब कुछ संभाल कर फारग हो जाता। अंधेरा होने पर वो दुकान के दरवाजे बंद कर लेता था, फिर सुबह से पहले नहीं खोलता था। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मगर कोई क्यों आएगा। बस्ती के लोग मगरिब होते ही घरों में बंद हो जाते थे, फिर दूसरे दिन सूरज के साथ ही निकलते थे। इसकी एक वजह थी, सब ने सुन रखा था, वहाँ चीते का जोड़ा रहता था। बहुत ही डरावने 2 खानदान रीछ के थे। एक बुरा शेर कहीं से आ गया, सुना है वो भी भयानक जानवर पहाड़ पर बसे हुए हैं। इन खतरनाक जानवरों को बहुत कम लोगों ने देखा था। अब जो थे इनमें से तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। देखने वाले पहले कभी वहां रहते होंगे, या तो वो मर खप गए थे या जा चुके थे। हाँ, खतरनाक जानवरों की आवाज़ें बहुत लोगों ने सुन रखी थी। किसी किसी ने सायों की तरह इन्हें गुजरते भी देखा था। वो लोग परेशान रहते थे और खतरनाक जानवरों की आवाज़ें और सायों के बारे में अपने बच्चों को बताया करते थे। बरसों से सब इसी तरह था। गली मोहल्लों में दिन के वक्त तो खूब चहल पहल रहती, रात होते ही सन्नाटा हो जाता था। बच्चे तक आवाज़ नहीं निकालते थे। घरों में बंद अपने बिस्तरों पर लेटे बैठे लोग बस नींद का इंतज़ार करते थे। एक दिन शहर से शकील नाम का एक लड़का पहाड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। वो दुकानदार का भतीजा था और चचा के बुलाने पर छुट्टियां गुजारने जा रहा था। दुकानदार चचा ने अपने खत में इसे अच्छी तरह समझा कर लिख दिया था कि वो दिन ही दिन में पहाड़ के इधर पहुंच जाए। रात के वक्त आना ठीक नहीं है। शकील शहर से चला तो खूब धूप निकली हुई थी। कुछ दूर इसने एक बड़े मियाँ को खाकी वर्दी पहने, चमड़े का झोला लटकाए साइकिल पर आस्ता आस्ता जाते देखा। इसने दौड़ लगाकर इन्हें जान लिया। वो चचा की दुकान का पता समझना चाहता था। ये डाक मुंशी थे, हमदर्द आदमी थे। इन्होंने बताया कि वहीं जा रहे हैं, अगर शकील बैठना चाहे तो साइकिल पर इनके साथ बैठ सकता है। वाह वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी। वो खुद भी साइकिल चलाना जानता था। इन्होंने तय किया कि दोनों बारी बारी चलाएंगे, एक को थकाना अच्छा नहीं। खैर, पहाड़ी के बराबर से जाते इस सड़क पर ये दोनों चले जा रहे थे कि इत्तेफाक से एक जीप गाड़ी पहाड़ी ढलान पर से उतरने लगी। साइकिल इस वक्त बड़े मियाँ चला रहे थे। इनका ध्यान इस तरफ नहीं था। जीप को अचानक सामने पाकर वो घबरा गए और साइकिल का पिछला पहिया गुजरती जीप से टकरा गया। दोनों दूर जा गिरे। शकील तो सड़क के किनारे उगी घास पर गिरा था। मामूली खराशों के सिवाय इसे चोट न आई। डाकिये बेचारा बेहोश हो गए। साइकिल भी टूट फूट गई। जीप वाले ने उतरकर देखा, गलती इनकी नहीं थी मगर जिम्मेदार लोग थे। इन्होंने कहा, हम डाकिये को शहर के अस्पताल ले जाते हैं, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। शकील ने सोचा कि दुकान दूर कितनी होगी, वो चलते रहे तो अच्छे हैं। इसने जीप पर डाकिये को सवार कराया, इनकी साइकिल चला दी, थैला भी रख दिया। जीप शहर की तरफ चली गई। इन बातों में काफ़ी वक्त लग गया था और सूरज झुक आया था। शकील ने सोचा वो सड़क छोड़कर किसी छोटे रास्ते से पहाड़ पर चढ़ता हुआ रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता है। वो जंगली फूलों और फलों से लदी तेरी मेरी दरख्तों के दरमियान से रास्ता बनाता पहाड़ पर चढ़ने लगा। तरह तरह की चिड़ियाँ और तितलियाँ उड़ती फिरती थी। खरगोश और गिरगिट थे और दरख्तों के तनों पर चलते शौक रंगों वाले कीड़े मकोड़े थे।
दरख्तों पर फल पक रहे थे। इन सब खूबसूरत चीज़ों को देखता, पलों के मज़े लेता शकील चलता रहा। वो अपने ख्याल से ठीक चल रहा था, समझ रहा था कि घंटे भर में पहाड़ के इधर उतर जाएगा, मगर वो भटक गया था। शाम गहरी हो गई और परिंदे शोर करते आने लगे। देखते देखते सूरज डूब गया। घने जंगल के अंधेरे ने इसे और भटका दिया, मगर वो बाहिम्मत लड़का था, चलता रहा। कुछ देर में चांद निकल आया, जिसकी धीमे उजाले में वो रास्ता ढूंढता रहा। रात आधे से ज़्यादा गुजर गई। शकील थक गया था, इसे भूख भी लग रही थी, मगर चांदनी रात में पहाड़ के हरे भरे दरख्तों और उड़ने वाले परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से ऐसा कुछ समा बंधा था, और रात को खिलने वाले फूलों की खुशबू ने ऐसा जादू चलाया था कि शकील को भूख और थकन का ज़्यादा ख्याल नहीं आया। आखिर उजाला होते होते वो दूसरी तरफ जा उतरा। इसका चच्चा दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। शकील को पहचान कर वह खुश हुआ और परेशान भी हो गया। भला इस तरफ से इस वक्त कोई यहाँ कैसे पहुँच सकता है? रात में तो पहाड़ पर खतरनाक जानवरों का राज होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवर वाली बात नहीं थी। इसे गिरगिट, चिड़िया, जुगनू, खरगोश और दूसरे दिलचस्प जानवर बेशक मिले थे, और जंगल के रसीले फल और रात में खिलने वाले फूल भी। पहाड़ी पर तो कोई एक भी खतरनाक जानवर नहीं है। चच्चा सोच में पड़ गए। यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर होंगे ही नहीं। जिसने भी पहले इन जानवरों की बात फैलाई थी, इसने इन्हें खुद तो देखा नहीं होगा, बस अपना वहम और अपना खौफ दूसरों से बयान कर दिया होगा। यहाँ बहुत से इसने डरावनी आवाज़ें सुनी और साए देखे होंगे, जिन्हें वो समझ नहीं पाया होगा। दरख्तों के हिलते साए इसे चीते, शेर और रीछ नजर आए होंगे। रात में जंगल की दिलचस्प आवाज़ें इसके खौफ के साथ बदल गई होंगी। चचा ने कहा, देखो, सब ने वहम की और डर की सुनाई बातों को सच समझ लिया और डर गए, मगर तुम भी हो। तुमने रात का यह सफ़र बेखौफी से किया और तरह तरह के वहम से आज़ाद रह कर किया। ये बात बहुत अच्छी है।